उत्तर प्रदेश में सिटौरा नाम का एक गांव था। गांव में आई फ्लू फैला हुआ था। बच्चे बूढ़े सभी चश्मा लगाकर घूम रहे थे। गांव में गोविंद नाम का राजगीर रहता था। गोविंद रोजाना सुबह साइकिल से नजदीकी शहर बरेली में काम करने जाता था। एक दिन गोविंद जब काम पर निकलने वाला था, तभी उसकी बीवी रेखा ने कहा, आज आप लौटते समय मेडिकल से कोई अच्छा आई ड्रॉप ले आइए, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। इतने दिनों से कह रहा हूँ, चश्मा पहनकर बाहर जाया करो। अब दवा का खर्च बढ़ेगा कि नहीं? हीरोइनों की तरह हमेशा चश्मा कौन पहना रहे? गांव के आदमी मुझे भी घूरेंगे और लड़कियों को भी। बीमारी के समय शर्म लिहाज में ना पड़ो। ज्यादा दिक्कत बढ़ गई ना तो आंखों के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अच्छे डॉक्टर की फीस 500 रुपए से कम नहीं है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव में सारे लोग सस्ते आई ड्रॉप डालकर काम चला रहे हैं और तुम भी चश्मा लगाकर ज्यादा शाहरुख खान मत बनो। खटारा साइकिल पर चश्मा लगाकर जाते हो। अरे कम से कम एक मोटरसाइकिल तो खरीद लो। गोविंद रात में आई ड्रॉप लेकर घर लौटा। ये लो, आज रात सोने से पहले आंखों में डालना मत भूलना। खाने में क्या बनाया है? पूनम और गीता आज लाला राम डेयरी लस्सी पी कर आई और साथ में दही भी ले आई कढ़ी बनाने के लिए, तो मैंने कढ़ी भात बना दिया। इन लड़कियों का दिमाग खराब हो गया है। बरसात के मौसम में लस्सी पी रही हैं। कहाँ है दोनों? तुम ही ने बिगाड़ा है इन दोनों को। अरे आज दोनों चश्मा लगाकर कोई भूतिया फिल्म देखने गई थी। आने दो दोनों को, उनकी खबर लेता हूँ। रेखा ने खाना खाने के बाद आंखों में आई ड्रॉप डाला। उसे नींद आ गई। रात 2 बजे के करीब उसकी आंख खुली। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। वो रसोई में पानी पीने गई। उसने देखा कि 2 चुड़ैलें कढ़ाई चाट रही हैं। कढ़ी में अगर पकौड़ियों की जगह हड्डियां डाल देती तो मजा ही आ जाता। चुड़ैल, चुड़ैल, बचाओ, चुड़ैल! गोविंद आंगन में ही सोता था। वो उठ बैठा। गांव के बाकी लोग भी इकट्ठा हो गए। क्या हुआ रेखा? क्या कोई परेशानी है? अरे रसोई में 2 चुड़ैल बैठी कढ़ी चाट रही है। गोविंद गांव के कुछ आदमियों के साथ अंदर गया। उन्होंने देखा पूनम और गीता कढ़ी भात खा रही हैं। तुम भी फालतू में डर गई। ये तो पूनम और गीता है। अरे अपने ही बच्चों को देखकर डर गई मैं। क्या हुआ पिताजी? इतने लोग हमें देखने क्यों आ गए? तुम्हारी मम्मी का दिमाग खराब हो गया है इसलिए। पूनम और गीता, तुम लोग घर कब आई? हाँ? अभी 1 घंटे पहले। आप तो घोड़े बेचकर सो रही थी। रेखा को लगा कि उसे कोई वहम हो गया है। अगले दिन पूनम और रेखा स्कूल से लौटी तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, मम्मी, हमारी आंखों में भी दर्द हो रहा है। तुम्हारे पिताजी आई ड्रॉप लेकर आए हैं, उसे ही अपनी आंखों में डालना। पूनम और गीता आई ड्रॉप डालकर सो गईं। सुनो, मैं अनारकली ताई के घर जा रही हूँ। कहीं बाहर मत जाना और छत का दरवाजा मत खोलना। हाँ, जाओ। पूनम और गीता कुछ देर सोने का नाटक करती रहीं। फिर अपनी माँ के जाते ही उठ बैठी। गीता, मम्मी चली गई। चल उनकी नई वाली साड़ी और ब्लाउज को पहन कर देखते हैं। पूनम और गीता को साड़ी पहनना और मेकअप करना बहुत पसंद था। उनकी माँ उन्हें डांटती थी। अपनी माँ के घर से बाहर जाते ही साड़ी पहनने के लिए कमरा खोला तो देखा अलमारी के पास एक चुड़ैल खड़ी है। आ जाओ दोनों मेरे पास। तुम्हारी गर्दन काट कर अपने सिर में लगाऊंगी और त्रिमुखी होकर अपनी सेल्फी लूंगी। चुड़ैल ने अपनी गर्दन धड़ से अलग की और पूनम और गीता की तरफ उछाली। पूनम और गीता ने दरवाजा बंद कर दिया और चीखते चिल्लाते घर से बाहर आई। बाहर उन्हें अनारकली ताई मिली। ताई, हमारे घर में चुड़ैल है।
उसने अपनी गर्दन तोड़कर हमारी तरफ फेंकी। चलो मेरे साथ, चुड़ैल को तो मैं देखती हूँ। मेरे पति मुझे चुड़ैल कहते हैं। अरे मेरे जैसी चुड़ैल के सामने कोई दूसरी चुड़ैल टिक नहीं सकती। चलो। गीता और पूनम ताई के साथ अंदर कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ वहाँ खड़ी है। अरे ये तो तुम्हारी ही माँ है, इससे डर गई। मम्मी, आप यहाँ कब आई? मैं तुम दोनों की करतूतें देखना चाहती थी। मुझे पता चला है कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों मेरे कपड़े पहनकर एक दूसरे की फोटो खींचते हो, इसीलिए मैं इस कमरे में छुपकर खड़ी हो गई थी। तो हमें चुड़ैल क्यों दिखाई दी? मैंने तुम दोनों को रंगे हाथ जो पकड़ लिया, इसीलिए मैं तुम दोनों को चुड़ैल तो दिखाई पड़ूंगी ही ना। हाँ? अरे इन दोनों को बाद में डांट लेना, अभी मेरे साथ मेरे घर चलो। अरे ढोलक ऐसे ही खाली रखी हुई है, कोई गीत गाने नहीं आया अभी तक, सब घरों में सो रहे हैं। रेखा और ताई के जाने के कुछ ही देर बाद गोविंद घर पर आया। पापा, आज आप बहुत जल्दी आ गए। हाँ, आज काम जल्दी खत्म हो गया। खाना बचा है या नहीं? पूनम, खिचड़ी ले आ। पापा, आज हमें चुड़ैल दिखाई दी थी। तुम माँ बेटियों का दिमाग खराब हो गया है। कल उसे चुड़ैल दिखाई दी थी, आज तुम दोनों को दिखाई दी। ज्यादा भूतों वाली फिल्में देखोगे तो क्या होगा? आज से तुम दोनों का सिनेमा जाना बिल्कुल बंद। मैं जो आई ड्रॉप लेकर आया था ले आओ। तुम लोगों की वजह से मेरी आंखों में भी इन्फेक्शन हो गया है। आज मैंने डिब्बी खोलकर देखी थी, आई ड्रॉप खत्म होने वाला है। तुम तीनों आई ड्रॉप आंखों में डालते हो या पीते हो? इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? रात में सोते समय ही डालना ठीक रहेगा। उस रात गोविंद ने भी आई ड्रॉप डाला और सो गया। कुछ देर बाद गोविंद को महसूस हुआ कि दोनों तरफ से उसके कानों में कोई कुछ डाल रहा है। गोविंद की आंख खुली तो उसने देखा कि दो चुड़ैलें दोनों तरफ से उसके कानों में रुई की बत्ती डाल रही हैं। लेटे रहो, लेटे रहो, आज हम आपके कान के पर्दे पूरी तरह से ही साफ कर देंगे। गोविंद खटिया से उठकर घर के अंदर भागा। रेखा! जब गोविंद अंदर पहुंचा तो उसने देखा अंदर एक चुड़ैल थी। आजा मेरे खसम। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? गोविंद भागा और अनारकली के घर पहुंचा। भाभी, मेरे घर से मेरी पत्नी और बेटियां गायब हैं। घर में चुड़ैल ही चुड़ैल दिखाई दे रही हैं। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। आज दिन में तो कोई चुड़ैल मुझे दिखाई नहीं दी, अब रात में ही दिख जाए। गोविंद अनारकली के साथ घर पहुंचा तो उसने देखा कि पूनम, गीता और रेखा उसका इंतजार कर रहे हैं। अरे कहाँ चले गए थे आप रात में उठकर? दो चुड़ैलें मेरे कानों में रुई की बत्ती डाल रही थी। तुम जिस खटिया पर सोती हो वहाँ भी एक चुड़ैल थी। ये दोनों पूनम और गीता ही आपके कानों में रुई डालकर आपको परेशान कर रही थी, और खटिया पर मैं थी। पिताजी, ये चुड़ैलों का झंझट उस दिन से शुरू हुआ है जिस दिन मम्मी ने आई ड्रॉप डाला तो उन्हें चुड़ैल दिखाई दिया, फिर हमने डाला तो हमें दिखाई दी, और फिर आज आपने डाला तो आपको भी दिखाई दी। इस आई ड्रॉप के बारे में पता कीजिए पापा। गोविंद वो आई ड्रॉप बरेली के एक मेडिकल स्टोर से लेकर आया था। बरेली में राकेश नाम का एक डीलर रहता था जो बेंगलुरु से दवाई खरीदता था। राकेश के घर में उसकी पत्नी और बूढ़ी माँ थी। माँ जी, आप वहाँ धरती पर क्यों बैठी हैं? यहाँ टेबल पर बैठकर खाना क्यों नहीं खाती? पालथी मारकर धरती पर खाने का मजा ही कुछ और है। तुम खाओ अंग्रेजों की तरह कुर्सी पर बैठकर, मैं यही ठीक हूँ। बत्तीसी आपके कमरे में मेज पर रखी हुई है, जाकर देखिए, और कोई भी ठंडी चीज मत खाइएगा। एक नई आई ड्रॉप भी रख दी है। खाना खाने के बाद राकेश की माँ अपने कमरे में गई। जब सारे लोग सो जाएंगे तो मैं बत्तीसी पहनूंगी और फ्रिज से निकाल कर आइसक्रीम खाऊंगी। नई बत्तीसी का उद्घाटन किसी मीठी चीज से होना चाहिए। फिलहाल आंखों में दवाई डाल लेती हूँ।
राकेश की माँ कुछ देर सो गई, फिर 2 घंटे बाद उठी। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक चुड़ैल है। बुढ़िया, मेरी बत्ती सी लगा ले, फिर तू आइसक्रीम तो क्या हड्डियां भी चबा जाएगी। चुड़ैल, चुड़ैल, बचाओ! क्या हुआ माँ? मैं इनके पैर दबाने के लिए बैठी ही थी, लेकिन ये चुड़ैल चुड़ैल चिल्ला रही थी। लेकिन मुझे तो चुड़ैल दिखाई दे रही थी। इनकी आंखें चेक करवाइए, आजकल इन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। आज मैंने आई ड्रॉप भी डाला था। कोई सपना आ गया होगा, अब सो जाइए। उधर अगले दिन गोविंद उस मेडिकल पर पहुंचा जहां से उसने आई ड्रॉप खरीदी थी। भाई साहब, इस आई ड्रॉप को डालने के बाद घर में चुड़ैलें दिखाई दे रही हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ? मतलब क्या ऐसा दूसरे लोगों के साथ भी हो रहा है? हाँ, मेरे पास 2 लोगों की शिकायतें और आई हैं। आज मैं उस डीलर को फोन करूंगा जो दवाई पहुंचाता है। मेडिकल वाले ने राकेश को फोन करके सारी बात बताई। अगर ऐसा है तो आज मैं खुद आई ड्रॉप डालकर सोऊंगा। नहीं, ऐसा रिस्क मत लेना। इसमें रिस्क की क्या बात है, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम सच्चाई तो पता चले। राकेश रात को आई ड्रॉप डालकर सो गया। आ जाओ सैया जी। राकेश बुरी तरह से डर गया, लेकिन उसने किसी तरह चुड़ैल से बात करने की हिम्मत जुटाई। कौन हो तुम? मेरे घर में क्या कर रही हो? चुड़ैल एक आत्मा में बदल गई। मेरा नाम कंचन है। तुम बेंगलुरु की जिस कंपनी से दवाई खरीदते हो, उस कंपनी का मालिक नकली दवाई बेचता है। मुझे बचपन से आंखों में प्रॉब्लम थी। जब मैंने अपनी जॉब शुरू की तो लगातार कंप्यूटर पर काम करने की वजह से मेरी परेशानी और भी बढ़ गई। मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने आई फार्मा कंपनी का ये ड्रॉप मुझे डालने के लिए दिया। इससे मेरी आंखें हमेशा के लिए खराब हो गई। सदमा ना झेल पाने की वजह से मैंने आत्महत्या कर ली। मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि आई फार्मा कंपनी के मालिक को सजा दिलवाइए। उसने लाखों लोगों के साथ विश्वासघात किया है। आई फार्मा कंपनी का मालिक मुकेश अग्रवाल उस समय गोवा में बीच पर आराम कर रहा था। नकली दवा बेच बेच कर मैंने अपनी 3 पीढ़ियों के लिए तो बंदोबस्त कर ही लिया है। तभी मुकेश को एक कॉल आया। उसके एक कर्मचारी ने उसे बताया कि उसके ऊपर कुछ लोगों ने केस किया है। मुकेश पर मुकदमा चला और 10 साल की जेल हुई। तब जाकर कंचन की आत्मा को शांति मिली।